उत्तर प्रदेश में मोदी जी के सांसद चुनाव जितवाने के लिए, वो भी उपचुनाव जितवाने के लिए मटन पार्टी करते हैं, मटन पार्टी देने का काम करते हैं। और उस मटन पार्टी में बकरे की बोटी नहीं मिली तो बोटी बोटी करने के लिए तैयार हो गए। ऐसा हंगामा मचा, ऐसा बवाल मचा कि उसके बाद में हाथ पैर तक तोड़ने की नौबत आ गई, लात घूसे चले जम करके। और सबसे बड़ी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ जो झारखंड में घूम घूम करके बोल रहे हैं, महाराष्ट्र में घूम घूम करके बोल रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, लेकिन यहां पर तो बोटी बोटी के लिए, बोटी बोटी काटने के लिए तैयार हो गए। ऐसा हंगामा मचा। बीजेपी वोट के लिए कहां तक जा सकती है और चुनाव में कैसे हिंदुत्व की बात। और आपको वो तो याद ही होगा ना, जब चुनाव में लोकसभा चुनाव चल रहा था और उस वक्त में नरेंद्र मोदी ने मछली की बात को लेकर के, तेजस्वी यादव ने मछली दिखा दी थी, उस मछली की बात को लेकर के कैसा बवाल मचाया था। हालांकि बिहार में एक और पार्टी भी हुई थी, मटन पार्टी। बिहार के अंदर एक मटन पार्टी हुई थी और वो मटन पार्टी दी थी नीतीश कुमार के नेता लल्लन सिंह ने, जो नीतीश कुमार आजकल नरेंद्र मोदी के साथ में है। और उस मटन पार्टी के बाद में शहर के हजारों कुत्ते गायब हो गए थे। सोचिए आप, मटन पार्टी के नाम पर लोगों को क्या खिला दिया गया। ये ऑन रिकॉर्ड खबर है, आपको आगे दिखाने वाला हूं मैं। मटन पार्टी के बाद में यह बताया जाता है कि हजारों कुत्ते गायब हो गए, लोगों को ना जाने क्या क्या खिला दिया गया। तो बीजेपी और उसके सहयोगी, और छोड़ दीजिए आप इन सारी बातों को, लेकिन एक बात जरा सोचिए कि चुनाव के लिए मटन पार्टी करना, चुनाव के लिए दारू पार्टी करना, चुनाव के लिए नाच गाना पार्टी करना, और चुनाव के लिए वो कुसंस्कारी पार्टी करना। कुसंस्कारी का मतलब आप समझ रहे होंगे। ये भाजपा की हालत है उस डबल इंजन में, जहां पर बीजेपी कहती है कि उत्तर प्रदेश में हम सबसे मजबूत हैं। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, इसीलिए कुछ खबरें जो है मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। और ये ब्रेकिंग के तौर पर चला साहब, इससे बड़ी बात और क्या होगी। ये देखिए आप, आज तक की खबर है, बीजेपी सांसद की पार्टी में मटन युद्ध, बोटी की जगह ग्रेवी देने पर भड़का युवक, जम करके चले लात घूसे। अब जरा मैं थोड़ा सा आसान भाषा में बता देता हूं, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा। दरअसल ये हुआ कि बीजेपी के सांसद है भदोही से विनोद बिंद, और इन्होंने जो है वो लोगों को इकट्ठा किया। दारू पार्टी, मटन पार्टी जो देनी होती है वो दी गई, और उसमें बीजेपी सांसद का, गौर से सुनिए इस बात को, बीजेपी सांसद का जो ड्राइवर है उसने अपने किसी दोस्त को बुला लिया, अपने भाई को किसी को बुला लिया कि भाई मटन पार्टी नेताजी की वहां पर है और तुम भी आ जाना। वो भी आ गया। वो आ गया तो पंगत लगी हुई थी, मटन पार्टी चल रही थी, बाल्टी लेकर के मटन बांटा जा रहा था, किसी को गर्दन दी जा रही, किसी को कुछ दिया जा रहा, किसी को कुछ दिया जा रहा। तो उसके बाद में जब वो ड्राइवर के भाई तक वो बाल्टी वाला पहुंचा तो उसने जब चमचे से डाला तो उसमें केवल तरी तरी डाल दी, उसमें कुछ भी नहीं था, माल था ही नहीं उसमें। तो उसने कहा कि भाई क्या कर रहे हो, माल डालो। तो उसने कहा, जो बाल्टी से बांटने का काम कर रहा था, क्योंकि उसको दिखाया गया था कि उस प्रधान को जो है ये देना है, उस प्रधान को लेग पीस देना है, उसको ये देना, उसको वो देना, सब समझाया गया था उसे। उसने कहा कि जो दे रहे हैं वो खा लो, चुपचाप खा लो, तमीज से रहो। अब इतनी बात सुनते ही ड्राइवर के भाई के साथ में जो आया था, सांसद के ड्राइवर के भाई के साथ जो आया था, वो भड़क उठा और उसने तड़ाक से थप्पड़ मारा खींच करके, जो बाल्टी से मटन बांटने का काम कर रहा था। और जैसे ही थप्पड़ मारा उसको, उसने बाल्टी दे मारी। और फिर उसके बाद में तो यह हुआ कि वहां पर सारा का सारा जो मटन है वही बिखरता हुआ घूमने लगा। फिर जिसके हाथ में जो आया उसने वो चलाना शुरू कर दिया, और जिसके हाथ में फिर मटन में से जो मिला वो लेकर के वो भागने लगा। ये उत्तर प्रदेश में संस्कारी डबल इंजन के अंदर ये हो रहा है। मतलब आपको दिखाया जाता है कि योगी आदित्यनाथ ये है, नरेंद्र मोदी ये है, अयोध्या में दिए जलवाए जा रहे हैं, संस्कार की बात हो रही है, मोदी जी की भावनाएं आहत हो जाती हैं अगर कोई जो है वो वीडियो डाल दे, मोदी जी उस पर रैलियों में घंटों घंटों जो है वो खर्च कर देते हैं। लेकिन अपने नेता क्या कर रहे हैं, अपने सांसद क्या कर रहे हैं। यूपी के भदोही से बीजेपी सांसद विनोद कुमार बिंद के मिर्जापुर स्थित कार्यालय पर बीती रात मटन पार्टी रखी गई।
इस कार्यक्रम में आसपास के गांव के 250 लोग शामिल हुए। कार्यालय के अंदर जमीन पर बैठ करके लोग बकरे मटन की बोटी का आनंद ले रहे थे। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन पार्टी में उस वक्त माहौल बदल गया जब बीजेपी सांसद के ड्राइवर के भाई ने पार्टी में पहुंचे युवक को बोटी की जगह सिर्फ तरी परोस दी। इसके बाद जो है मामला बिगड़ गया और उसके बाद में फिर क्या था, बोटी की जगह पर जैसे ही तरी मिलने की बात हुई युवक भड़क उठा। आरोप है कि उसने अपशब्द बोलते हुए मतलब गाली गलौज हुआ खूब। आपत्ति जताई और परोसने वाले ने विरोध किया तो उसे जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। इस घटना के बाद में बवाल मच गया। देखते ही देखते सांसद जी के कार्यालय में चल रही पार्टी जंग का मैदान बन गई, जहां दो पक्षों में जम करके लात घुसे मारपीट देख करके पंगत में बैठे लोग अपनी अपनी पत्तल लेकर के भाग खड़े हुए। ये मैं आज तक की खबर आपको बता रहा हूं ताकि आप यकीन कर पाए। खबर तो मैं भी बता सकता था आपको, लेकिन आज तक का स्क्रीनशॉट लगा करके ये खबर आपको बता रहा हूं ताकि आप यकीन करें इस पर। सोचिए कि युद्ध का मैदान बन गया, वहां पर बोटी बोटी करने के लिए लोग तैयार हो गए और वो तो शायद माहौल को संभाल लिया गया, वरना ना जाने कहां पर माहौल चला जाता। पूरा मामला मिर्जापुर के मंझवा विधानसभा क्षेत्र करसड़ा का है, जहां बीते 14 नवंबर को भदोही सांसद विनोद बिंद के कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में दो पक्ष भिड़ गए। दोनों के बीच में मारपीट हुई, गाली गलौज हुई, कुछ लोग चोटिल हुए। पूरे कार्यक्रम में भगदड़ वाली स्थिति उत्पन्न हो गई। बताया गया कि खाने में बोटी की जगह ग्रेवी देने के चलते विवाद हुआ, जो बाद में हिंसक हो गया। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक जब बवाल शुरू हुआ तो लोग पंगत में बैठ करके मटन का लुत्फ उठा रहे थे, लेकिन मारपीट देख कई लोग वहां से खिसक लिए। कुछ तो हाथों में बोटी और रोटी लेकर के घर जाते हुए दिखाई दिए, मतलब हाथ में रोटी भी थी, उसमें बोटी भी थी और लेकर के भाग रहे थे। बाद में किसी तरह से समझा बुझा करके मामले को शांत करवाया गया। मारपीट के बाद कुछ युवकों को चोट आने की खबर है। वहीं इस पूरी घटना पर बीजेपी सांसद के कार्यालय के प्रभारी उमाशंकर बिंद ने बताया कि रात में शराब के नशे में पड़ोसी गांव के कुछ लोग आपस में भिड़ गए। यहां पर आकर के एक भोज का कार्यक्रम था जिसमें करीब 250 लोग थे। सब सुकून से खाना खा रहे थे, अपने अपने घर चले गए, स्थिति सामान्य है। तो मतलब यहां पर सांसद के जो प्रभारी हैं वो कह रहे हैं कि साहब ऐसी कुछ नहीं है, दो आपस में लड़ाई कर रहे थे, वो इधर आ गए, उसकी वजह से ऐसा हो गया, बाकी सब स्थिति यहां पर सामान्य है। लेकिन जानकार बताते हैं कि साहब मामला अगर संभाला नहीं जाता तो वहां पर और कई लोगों की बोटी बोटी बिखरी होती। सोचिए जरा इस बात को कि ये बीजेपी संस्कारी पार्टी की बात करती है, हिंदुत्व की बात करती है, और अगर ये मटन पार्टी समाजवादी पार्टी के अगर चुनाव में चल रही होती तो ये कितनी बड़ी खबर बनती, इस पर जो है कितना चर्चा होता। अरे बड़े बड़े चैनल जो इसको चलाते हैं, क्योंकि मोदी को तो मटन जो है वो वैसे भी बहुत मुद्दे के तौर पर पसंद है। मैं नहीं कहता कि वो खाते होंगे, लेकिन मुद्दा अगर मटन मिल जाए तो फिर मोदी जी जो है वो खिल जाते हैं। मछली, मटन, मंगलसूत्र ये उनके प्रिय मुद्दे हैं। इन पर जो खूब बोलते हैं वो, इन पर जो है उनका ऐसा लगता है कि पीएचडी है। मटन पर, मछली पर, मुसलमान पर, महंगाई अलग चीज है, उसको छोड़ दीजिए आप। बाकी इन सब चीजों पर जो है वो मोदी जी धारदार तरीके से बोलते हैं, कई कई घंटों तक बोल सकते हैं। वो झारखंड में बोलते और फिर वो कुछ ना कुछ जो है वो इसके साथ में जोड़ देते कि अगले दिन जो है वो गुरु पर्व था, पता नहीं क्या क्या जो है जोड़ सकते थे। अगले दिन क्या था, उससे पहले दिन क्या था, 14 नवंबर को तो बाल दिवस था ही। तो आप छोड़ दीजिए इस बात को। एक जो है खबर आप और देखिए, बड़ी चर्चित खबर है ये भी अपने आप में। लल्लन सिंह की मटन पार्टी, मुंगेर से हजारों कुत्ते गायब, ये जागरण की खबर है, दैनिक जागरण की खबर है ये। और ये अभी हाल की खबर है। नीतीश कुमार के नेता हैं लल्लन सिंह, और लल्लन सिंह जो है वो आज की तारीख में नरेंद्र मोदी की सरकार में नीतीश कुमार के जो दो नेता मंत्री बने हुए हैं उनमें से एक है लल्लन सिंह। लल्लन सिंह ने पार्टी दी थी मटन पार्टी, और बड़ा चर्चा होती है इस बात की कि उस पार्टी के बाद में शहर के हजारों कुत्ते गायब हो गए थे। अब सोचिए, वैसे मटन पार्टी कहा जाता है बकरे की पार्टी, लेकिन बकरे की जगह पर अगर लोगों को कुत्ता खिला दिया गया तो फिर क्या ही कहा जाए। मतलब आप में से कुछ लोगों को जो है बड़ा अजीब लग रहा होगा कि धर्मेंद्र भाई ये कैसी कैसी बातें बता रहे हो, अच्छी अच्छी बात बताओ, दिमाग खराब हो रहा है। अरे भाई सोचिए,
लोगों के फ्रीज में, लोगों के थैली में, लोगों के झोले में, लोगों की ट्रेन में अगर कोई सफर में जा रहा है, अगर उसमें मांस जैसी कुछ चीज मिल गई तो यहां तो कुत्ता और बकरे के ही नाम पर आपको जो अजीब लग रहा होगा, वो तो बकरे के मीट को भी गाय का बनाने में देर नहीं लगाते हैं, भैंस के मीट को भी गाय का मीट बनाने में देर नहीं लगाते हैं। और अभी हाल में हरियाणा के जो चुनाव संपन्न हुए थे, हरियाणा के चुनाव में, चुनाव से ठीक पहले एक व्यक्ति को पीट पीट करके मार दिया गया, सिर्फ इस बात के लिए कि शक था कि उसके घर पर बीफ है, गाय का मांस है। और बाद में अभी जब चुनाव खत्म हो गए तब पता चला कि साहब गाय का मांस नहीं है, वो तो भैंस का मांस था, जबकि भैंस के मांस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। और उस वक्त में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, उन्होंने कहा कि गाय को लेकर के गांव के लोग, उनकी भावनाएं बेकाबू हो जाती है, कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। यह बयान आया था मुख्यमंत्री का। सोचिए आप, ये संस्कारी पार्टियां जो अपने आप में लोगों को धर्म के नाम पर क्या क्या कहती हैं, और मोदी जी का चलिए वो भाषण तो आप देख ही लीजिए जो उन्होंने मछली के नाम पर जो दिया था। देश के ज्यादातर लोगों की भावनाओं की कोई परवाह नहीं है। इन्हें लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने में मजा आता है। ये लोग सावन में एक सजायाफ्ता, जो सजा कोर्ट ने जिसको सजा की है, जो जमानत पर है, ऐसे एक मुजरिम के घर जाके सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। इतना ही नहीं, उसका वीडियो बना करके देश के लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं। अब नरेंद्र मोदी जी अपने सांसद से पूछेंगे कि भाई बकरे की मटन की पार्टी तुम क्यों दे रहे हो, इतनी संस्कारी पार्टी, हम तो वैसे ही जीत रहे हैं। या इतनी हालत खराब है कि एक उपचुनाव को जीतने के लिए मोदी जी के सांसद को यह करवाना पड़ रहा है। सोचिएगा जरूर इस बात को। सोशल मीडिया पर लोग बहुत गाली दे रहे हैं, मैं दिखाना नहीं चाहता हूं, बस एक केवल ट्वीट देख लीजिए आप। कुणाल शुक्ला ने लिखा, राष्ट्रवादी और कट्टर हिंदू भाजपा सांसद विनोद बिंद के कार्यालय में बकरे की बोटी नहीं मिलने पर लात घूसे चल गए, बांटोगे तो कटोगे। तो मतलब अब इससे ज्यादा मैं क्या कहूं, बाकी आप समझदार हैं कि किस तरीके से जो है वो बीजेपी क्या क्या बात करती है, क्या क्या दावे करती है और हकीकत जो है वो क्या है। तो बहरहाल इस खबर को शेयर कीजिए, इसलिए नहीं कि मटन के नाम पर क्या क्या हुआ है, इसलिए कि शायद लोगों की आंखें खुल जाएं और जो धर्म के नाम पर या भावनात्मक मुद्दों के नाम पर जिनकी भावनाएं तुरंत आहत हो जाती हैं, क्रोध में भर उठते हैं, उनको थोड़ा सा सच्चाई दिखे और वो शांत रहें। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।